हेलो फ्रेंड्स, यहाँ से एक प्रश्न दिया गया है। एक शंकु की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई हमें दिया गया है तथा इसके आधार का व्यास हमें डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक लंबाई कितनी है? यहाँ से हमें तिर्यक लंबाई या इसको तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं। यहाँ से हमें तिर्यक लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम एक चित्र बना लेते हैं शंकु का। तो हमारा शंकु इस तरीके से होता है। ये हो गया हमारा शंकु। शंकु में हमारा ए होता है इसकी तिर्यक ऊंचाई एल। ए हो गया ऊंचाई एच। ए है हमारा त्रिज्या आर। तो हमें यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई एल का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। ऊंचाई दी गई है 4.8 सेंटीमीटर ऊंचाई। एच का जो मान दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ से हम दशमलव हटा लेते हैं तो 4.8 है तो यहाँ से लिख सकते हैं 48/10। 48 में 10 का भाग देंगे तो 4.8 ही आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको 2 से काट देंगे। 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 24/5। 24/5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी हमारी ऊंचाई। फिर यहाँ से हमें दिया गया है प्रश्न में आधार का व्यास डायमीटर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से हमें व्यास डी का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या आर बराबर होता है व्यास का आधा होता है। तो 4 सेंटीमीटर व्यास है तो यहाँ से हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई का जो सूत्र होता है, तिर्यक लंबाई को हम यल से दिखाते हैं। जो सूत्र होता है हमारा अंडर रूट में h² + r², यही सूत्र होता है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ से तिर्यक लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हमें एच कितना है 24/5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 24/5 का स्क्वायर। एच है तो हमारा ऊंचाई कितनी है 24/5। तो यहाँ से एच के जगह पे रख देंगे 24/5 का स्क्वायर है प्लस आर मतलब त्रिज्या का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। तो आर के जगह पे रख देंगे 2 का स्क्वायर। ये पूरा क्या है हमारा करणी में है। यहाँ से हम 24/5 का वर्ग करेंगे तो 24 का वर्ग होता है हमारा 576। तो यहाँ से आ जाएगा 576/5 का वर्ग करेंगे 5 × 5 = 25 प्लस 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। ये पूरा क्या है हमारा एक करणी में है। फिर यहाँ से ये हो गया हमारा भिन्न का जोड़। 25 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 25 और बटे 25 का 25 में भाग दे देंगे तो 25 का 25 में भाग देंगे तो 1 और 1 का 576 में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 576 प्लस 1 का 25 में भाग देंगे तो 25 और 25 का 4 में गुणा कर देंगे 25 चौके 100। ये पूरा आ जाएगा हमारा ये करणी में। यहाँ से हो जाएगा 576 प्लस 100 है तो जोड़ेंगे तो 676/25। ये पूरा है हमारा करणी में। 676 का वर्गमूल होता है हमारा 26। 676 का वर्गमूल 26 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, यानी कि यहाँ से 26 में 5 का भाग दे देंगे तो 5 × 1 = 5। यहाँ से हो जाएगा 5 × 5 = 25, बचेगा 2। यहाँ बढ़ जाएगा दशमलव 5 दूनी 10, यानी कि 5.2। यहाँ से आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। जो तिर्यक लंबाई आएगी 5.2 सेंटीमीटर, यानी कि यल का मान जो तिर्यक लंबाई आएगी 5.2 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो हम ऐसे ही बहुत ही आसान विधि से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।